So hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope you all are doing well. So now in today's video I will make this beautiful front open frock. So basically guys, I got a lots of requests for making this outfit. So yeah, I made this outfit on your request. And you can see that we have designed this outfit exactly as it is seen in the picture. And it is very easy to making. So yeah guys, without wasting a time, let's see how I made it. Keep watching guys. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. So for making this stunning outfit, here I am using 7-meter Georgette fabric. And guys, you can make this dress in any color. And after that, here I am using 3-meter Centone fabric for its lining. सो फर्स्टली गाइस हम ड्रेस के टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक पीस लिया है. दिस इज़ 4 फोल्डेड फैब्रिक. इसकी लेंथ है 15 इंचेस एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस. सो फर्स्टली 7 इंचेस पर शोल्डर मार्क करें. देन यहाँ से हम 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क लगाएंगे. देन अगेन हमने 7 इंचेस पर मार्क करना है. एंड नाउ हम चेस्ट का मार्क करेंगे. सो मैंने 11 इंचेस पर चेस्ट की मार्किंग करी है एक्स्ट्रा मेज़रमेंट इंक्लूड करके. देन इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये जो हमारा बॉक्स है इसमें हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से. एंड वेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 10.5 इंचेस पर मार्क करा है. एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है. एंड 3 इंचेस पर हम बैक नेक डेप्थ मार्क करेंगे. एंड इस तरह से बॉक्स बनाकर इसमें हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है फॉर बैक नेक. एंड फ्रंट नेक के डेप्थ के लिए यहाँ पर मैंने 5 इंचेस पर मार्क करा है. अब इस तरह से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड शोल्डर से हाफ इंच हमने डाउन करना है. सो गाइस यहाँ पर हमारी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. अब हम इसे आउटर लाइन से कट करेंगे. सो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है. ये हमारे 2 पार्ट से फ्रंट एंड बैक पार्ट. अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे. एंड आफ्टर डैट इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे. सो बेसिकली ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है. अब हम इसे ओपन करेंगे और देखिए ये हमारी लाइनिंग पार्ट है. अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे. सो उसके लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है. इस पर हम दोनों ब्लाउज के लाइनिंग पार्ट को इक्वली रखेंगे इस तरह से. एंड लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हमने जॉर्जेट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है. सो देखिए आफ्टर कटिंग ये हमारे 2 पीसेस है. अब हम नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे. एंड सिमिलरली बैक पार्ट के भी हमारे 2 पीसेस है. इसे भी हमने नेक से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग देनी है. सो गाइस इसे स्टिच करने के बाद हम इसकी लाइनिंग को बैक साइड पर टर्न करेंगे इस तरह से. एंड टर्न करने के बाद हम नेक पर टॉप स्टिच करेंगे ताकि हमारा नेक यहाँ पर फिक्स हो जाए. सो यहाँ पर हमने नेक की भी फिनिशिंग कर ली है एज यू कैन सी. अब हम इसे बैक साइड पे पलटाएंगे. एंड देखिए हमने इसका ऑलरेडी सेंटर मार्क करके रखा है. अब हमने इसके वेस्ट में पिनटेक्स के लिए मार्किंग करनी है. सो सेंटर के एक साइड से हम विथ वाइज इंच टेप को रखकर फर्स्टली 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे. एंड देन ये जो हमारा मार्क है इसके दोनों साइड से हमने हाफ इंचेस पे मार्क करना है. नाउ हम लेंथ वाइज 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड ये जो हमारे साइड
में हाफ इंचेस के मार्क के इस पर हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद देखिए ये जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ करी थी इस पर हमने स्टिचिंग देना है। सिमिलरली सेंटर के सेकेंड साइड पर भी हमने पिनटेक्स की मार्किंग करी है। सो ये पिनटेक्स को भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड ये जो हमारी क्रॉस लाइन है इस पर हमने स्टिचिंग करनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस इस तरह से हमने वेस्ट में पिनटेक्स ऐड कर ली है। नाउ हम अगेन इसे डबल फोल्ड करेंगे एंड इसका सेंटर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क कर लिया है एंड आफ्टर डैट गाइस यहाँ पर मैंने 16 मीटर पॉम लेस ली है। इस लेस को हम इस तरह से नेक से रखेंगे, देन हमने इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए टर्न करना है एंड ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हम लेस को स्ट्रेट रखेंगे एंड नेक के सेकेंड साइड पर भी हमने लेस लगानी है बट हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेस को रखेंगे। सो अगेन इस तरह से नेक के अकॉर्डिंग हम लेस को लगाएंगे एंड इस पर हम स्टिचिंग करते हुए इसे फिक्स कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग भी बता देती हूँ किस तरह से हमें करनी है। सो गाइस यहाँ पर हम बहुत ही केयरफुली लेस को स्टिच करेंगे, फ्री हैंड से हमने लेस को स्टिच करना है। एंड ऑल्सो गाइज दिस आउटफिट इज़ वेरी ट्रेंडी ऑन इंस्टा। सो मुझे इस आउटफिट की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मेरी इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, यू कैन चेक आउट इट। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड पर लेस को स्टिच करा है। सिमिलरली हम सेकेंड साइड पर भी लेस को लगाएंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इन स्टेप को यहाँ पर रखकर लेस को मेजर करेंगे। सो बेसिकली गाइस जो हमारा बॉटम पार्ट है वो 40 इंचेस का है। सो यहाँ पर हम 41 इंचेस पर लेस की कटिंग कर देंगे और देखिए लेस को मैंने 1 इंच जितना यहाँ पर स्टिच नहीं करा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक नेक लिया है, इसकी नेक की फिनिशिंग मैंने कर ली थी एंड अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। सो नाउ गाइस लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। सो इस फैब्रिक की लेंथ है 10 इंचेस एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस। सो फर्स्टली हम स्लीव के टॉप साइड से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से मैंने 2.5 इंचेस पर मार्क करा है एंड आर्म होल के लिए देखिए इस तरह से हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब ये मार्क से हम आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करेंगे एंड एल्बो के लिए यहाँ पर मैंने 6.5 इंचेस पर मार्किंग करी है। सो स्लीव की अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। इसे कट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। इसकी विड्थ है 22 इंचेस एंड इट्स लेंथ 11 इंचेस। सो फर्स्टली इसके एक पार्ट को हटा लेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक पीस है इसके टॉप साइड से हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इसे स्टिचिंग देना है एंड इसी तरह से इसके बॉटम में भी हमने प्लेट्स बनाकर स्टिचिंग देनी है। सो गाइस यहाँ पर हमने दोनों तरफ प्लेट्स ऐड कर लिया है एज यू कैन क्लियरली सी। अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड यहाँ से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करना है एंड ये जो हमारा स्लीव का बॉटम पार्ट है इसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप की लेंथ 2 इंचेस है एंड इट्स विड्थ 10 इंचेस। सो ये स्ट्रिप को हम इसके राइट साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। सो इसे स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से स्ट्रिप को हमने हाफ इंच जितना फोल्ड करना है, देन स्ट्रिप को हम पूरा बैक साइड पे फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। सो अगेन यहाँ पर मैंने पॉम लेस ली है। इस लेस को हम स्लीव के बॉटम में रखेंगे एंड इस पर भी रखकर हमने इसे स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल स्लीव रेडी है एंड सिमिलरली हमने सेकेंड स्लीव को भी रेडी करा है। नाउ लेट्स कीप इट असाइड। सो गाइस यहाँ पर हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को आर्म होल से अटैच करेंगे। सो देखिए इस
तरह से हम दोनों स्लीव को आर्म होल में रखकर स्टिच करेंगे। स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने इसके दोनों साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करनी है। सो फर्स्टली हम लाइनिंग पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है एंड देखिए टॉप साइड से मैंने 4 इंचेस पर वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है सर्कुलर मोशन में एंड इसकी लेंथ के लिए मैंने 26 इंचेस पर मार्क करा है। सो नाउ इस मार्किंग पर हम कट करेंगे। सो गाइस आफ्टर कटिंग हमने इसे ओपन करना है। तो देखिए ये हमारे दोनों साइड से ओपन है। सो इसे हम सिर्फ एक साइड से ही स्टिच करेंगे। सो देखिए हम इसे सिर्फ एक साइड से ही स्टिच करेंगे। एक साइड से हम इसे ओपन रहने देंगे बिकॉज जो हमारा ओपन पार्ट है वो हमारा फ्रंट पर आएगा एंड इसकी पूरी बॉर्डर को हमने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमने इसकी पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है एंड एज यू कैन सी ये हमारा फ्रंट से ओपन है और ये जो हमारा स्टिच करा हुआ साइड था ये हमारा बैक पर आएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा लाइनिंग पार्ट रेडी है। नाउ लेट्स कीप इट असाइड। अब हम मेन पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अगेन 4 फोल्ड करके रखा है। सो इसकी विड्थ है 25 इंचेस एंड इट्स लेंथ 25 इंचेस। सो फर्स्टली अगेन हम 4 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग करी है इसे इवन कर लेंगे एंड गाइस ये मार्क से हमने इंस्टेप को रखकर 20.5 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करी है। अब अगेन हम इंस्टेप को टॉप साइड पर रखेंगे एंड 24.5 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। So yeah guys, let me tell you first, this is a medium size measurement. So if you have also medium size then you can follow this measurements. सो देखिए यहाँ पर हमने 24.5 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। अब हम ये मार्क को इवन करेंगे। सो यहाँ पर हमारी टॉप लेयर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो गाइस कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। सो देखिए ये दोनों साइड से ओपन है। सो इसे भी हमने एक साइड से ही स्टिच करना है एंड सेकेंड साइड से ये ओपन रहेगा। जिस तरह से हमने लाइनिंग को ओपन रखा था सिमिलरली इसे भी हम ओपन रखेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने इसे एक साइड से स्टिच कर लिया है एंड एक साइड से ये ओपन है। सो बेसिकली जो ओपन वाला साइड है वो हमारा फ्रंट पर आएगा। अब हम इसके बॉटम को मेजर करेंगे इस तरह से। सो देखिए मेजर करने पर हमारा 39 इंचेस आ रहा है एंड ये हमारे फ्लेयर की 2 लेयर्स है। सो इट मीन्स यहाँ पर हमारा 2 मीटर हो गया है। सो गाइस देखिए ये 38 इंचेस है। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट 4 मीटर है। सो हमें 4 मीटर की रफल रेडी चाहिए एंड देखिए ये जो हमारा ओपन वाला साइड है इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट पर आएगा। सो अब हम इसकी बॉटम की फ्रिल को रेडी करेंगे। सो गाइज दिस फैब्रिक इज फोल्डेड मेनी टाइम्स एंड इसकी लेंथ है 44 इंचेस। सो गाइज देखिए 44 इंचेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सो यहाँ पर हमारी एक फ्रिल की लेंथ आई है 11 इंचेस। सो देखिए हमने 11 इंचेस पर मार्क करा है। इसके बाद से अगेन हम 11 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग करी है यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी टोटल 4 फ्रिल्स की मार्किंग हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो गाइज बेसिकली आप अपनी हाइट एंड फैब्रिक के अकॉर्डिंग फ्रिल की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैंने टोटल 4 फ्रिल की कटिंग कर ली है। सो गाइस टोटल ये हमारी 16 मीटर फ्रिल है। अब इस फ्रिल को देखें इस तरह से हम ओपन करेंगे एंड 1 बाय 1 हमने फ्रिल को ज्वाइन कर लेना है। सो गाइस देखिए इस तरह से हमने फ्रिल के टॉप साइड पर प्लेट्स बनानी है
एंड प्लेट्स बनाने के बाद हमने इसे स्टिच करके फिक्स कर देना है। इस तरह से हम पूरी फ्रिल में प्लेट्स बना लेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, इस तरह से हमने 1 इंचेस के डिस्टेंस पे प्लेट्स बनानी है। सो गाइस, यहाँ पर मैं प्लेट्स ऐड कर रही हूँ, बट आप थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। बट पिक्चर में प्लेट्स ऐड की हुई थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर प्लेट्स ऐड करा है। सो देखिए, इस तरह से मैंने पूरी फ्रिल में प्लेट्स ऐड कर लिया है। ये हमारी बॉटम फ्रिल है एंड हमारी टॉप फ्रिल पर भी मैंने प्लेट्स ऐड कर लिया है। सो गाइज देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट फ्रिल है ये 6 मीटर है। गेदर्स ऐड करने के बाद ये 4 मीटर हो गई है। एंड गाइस, ये जो सेकेंड फ्रिल है ये टोटल 8 मीटर है एंड प्लेट्स ऐड करने के बाद ये 6 मीटर हो गई है। एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर ली है। सो गाइस, हमने 1 बाय 1 ये सारी लेयर को स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अभी जो हमारी बॉटम वाली फ्रिल है इसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने अगेन पॉम पॉम लेस ली है। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पर मुझे टोटल 16 मीटर ये लेस लगी है। अब इस लेस को हम इस तरह से देखिए फर्स्ट लेयर पे रखेंगे। सो ये जो हमारा जॉइनिंग वाला एरिया है इस पर हमने लेस को रखना है। एंड सिमिलरली हमारी जो बॉटम वाली फ्रिल का जॉइनिंग एरिया है इस पर भी हम लेस को रखेंगे और ये लेस को हम यहाँ पर स्टिच करके फिक्स कर देंगे। सो गाइस, एज यू कैन सी हमने इसके पूरी लेयर में लेस को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसका लाइनिंग पार्ट लिया है। सो ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसकी बॉर्डर को एंड हमारे मेन फैब्रिक की बॉर्डर को हम मिलाते हुए डबल फोल्ड करके इसे स्टिच करेंगे। सो हमने दोनों साइड की बॉर्डर को मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सो एज यू कैन सी गाइस, हमने दोनों साइड की बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है एंड ये सेंटर से ओपन है। अब हम बॉटम पार्ट को ब्लाउज से ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज लिया है। सो इसे हम बॉटम पार्ट से स्टिचिंग देते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। एंड इसे स्टिच करने के बाद गाइस देखिए, ये जो हमारी लेस है इस लेस को हम इसके दोनों साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। सो गाइस, आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा आउटफिट बनकर रेडी है। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आउटफिट डिज़ाइनिंग कैसी लगी। So guys, if you like this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that you can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.